ओके बच्चों, तो हम लोग क्लास यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग ने पिछले टाइम पे लिमिट्स के काफी सारे स्टैंडर्ड्स देखे थे। आज हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चंस और कवर करने जा रहे हैं। जैसे आपके पास इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, evaluate limit x tending towards infinity ax square plus bx plus c whole divided by dx square plus ex plus f। तो बच्चों आपके पास इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं जिसमें आपके पास लिमिट जो होगी वो इंफिनिटी की तरफ टेंड कर रही होगी, जैसे आपके पास यहाँ पर अभी हमने दिखाया है। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस को करने का कंसेप्ट क्या होता है वो आप समझ लीजिएगा। आप क्या करेंगे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की जो कॉमन हाईएस्ट डिग्री है, जैसे न्यूमिनेटर में भी एक्स स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में भी एक्स स्क्वायर है, तो आप न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को सबसे पहले क्या करेंगे, जो हाईएस्ट कॉमन डिग्री है उससे आप डिवाइड करेंगे। तो बच्चों इस एक्सप्रेशन को जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन जनरेट हो जाएगा। तो आपके पास कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन जनरेट हो जाएगा। उसके बाद बच्चों इस डिवाइड को आप इंडिविजुअल ब्रेक कर दीजिए। जब आप डिवाइड को इंडिविजुअल ब्रेक करेंगे तो ये बन जाएगा a प्लस बी अपॉन एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर। अब आप इस स्टेप को इस तरह से भी लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं d प्लस ई अपॉन एक्स प्लस एफ अपॉन एक्स स्क्वायर। तो बच्चों यहां तक का कंसेप्ट आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि जब इंफिनिटी वाली लिमिट होती है तो क्वेश्चंस को करने का क्या मेथड होता है, आप वो समझ रहे हैं। तो अब ये बन गया लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। जैसा कि मैंने बताया था कि आप ऊपर और नीचे अलग अलग लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। आप ऊपर और नीचे अलग अलग लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो आपको ये बात क्लियर कट समझ में आ जाएगी कि जैसे ही x इंफिनिटी की तरफ टेंड करेगा तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि 1 अपॉन अगर इंफिनिटी बनता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। और 1 अपॉन इंफिनिटी स्क्वायर हो, इंफिनिटी क्यूब हो, कुछ भी हो, उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो बच्चों अगर x इंफिनिटी की तरफ टेंड करेगा तो ये वाला जो टर्म है b अपॉन एक्स, तो ये 1 अपॉन इंफिनिटी से 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। यानी ओवरऑल आपके पास जो रिजल्ट निकल के आएगा वो आएगा x जब इंफिनिटी की तरफ टेंड करेगा तो रिजल्ट आपके पास कुछ इस तरह से नजर आएगा जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। तो ये वैल्यू बच्चों आपके पास निकल के आ जाएगी a अपॉन डी। तो आई थिंक आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी कि इंफिनिटी वाली लिमिट्स को सॉल्व करने का क्या मेथड होता है। दिस इज द वे टू सॉल्व द इंफिनिटी लिमिट। इंफिनिटी वाली लिमिट्स को ये सॉल्व करने का मेथड होता है। अब आपके पास कई सारे और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट आपका करने का यही सेम होगा, इसी कंसेप्ट से करेंगे। जैसे बच्चों हम लोग आपके पास एक और क्वेश्चन भी दे रहे हैं, जरा उस क्वेश्चन को आप देखिएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जैसे आपके पास किसी ने दे दिया लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, इस तरह का क्वेश्चन है। तो बच्चों अगर हम इस तरह के क्वेश्चन को करना चाहें तो सबसे पहले हम देखेंगे यहां पर इंफिनिटी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो फॉर्म है ये रूट एक्स प्लस माइनस रूट ए या इस टाइप का फॉर्म है। तो पहले हम इस फॉर्म को हम लोग क्या करते हैं बच्चों, सिंप्लीफाई करने के लिए इसको रैशनलाइज करते हैं। तो बच्चों हम जैसे ही इसको रैशनलाइज करेंगे तो रैशनलाइज वाले स्टेप आप अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसको रैशनलाइज करिए अपने आराम से, जैसे रैशनलाइज करते हैं तो उसके कॉन्जुगेट से आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो ये इसका कॉन्जुगेट है। ठीक, तो ये वाला स्टेप आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा कि दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर है ही नहीं तो हमने न्यूमरेटर के कॉन्जुगेट को ही यूज करके इसको रैशनलाइज कर लिया ताकि ये जितना सिंप्लीफाई हो सकता है हम इसको सिंप्लीफाई कर लें। तो बच्चों ये a माइनस बी ए प्लस बी, ये बन जाएगा ए स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहां तक के आप लोग को सभी स्टेप्स क्लियर होंगे। तो अब बच्चों देखिए आपके पास फाइनल क्वेश्चन ये होने वाला है। ये हो गया लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी दिस एक्स होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये क्वेश्चन बच्चों यहां तक पहुंच गया। अब बच्चों आप क्या करेंगे, देखेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की कॉमन हाईएस्ट डिग्री क्या है, वो x की पावर 1 है। क्योंकि रूट के अंदर अगर एक्स स्क्वायर होता है तो वो बाहर आकर के x ही हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x से डिवाइड करेंगे। तो बच्चों x से डिवाइड करने में बच्चे बहुत यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं आपको पर्टिकुलरली डिवाइड करके भी दिखा रहा हूं। तो न्यूमरेटर में तो कुछ भी नहीं है, x अपॉन एक्स 1 हो जाएगा, लेकिन डिनोमिनेटर में कई बच्चे गलत कर देते हैं, इसलिए आप इस स्टेप को ध्यान से देखिएगा। तो ये बच्चों बन गया, ये जो x है x को स्क्वायर रूट के अंदर कर दो तो अंदर जाके हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर हर टर्म से डिवाइड होगा तो ये बन जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। समझ में आया? प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ये वाला भी x जो है डिनोमिनेटर का वो अंदर जाके एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर दिस इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आ गया? तो ये स्टेप्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब बच्चों क्वेश्चन इज ओवर नाउ। x आपका इंफिनिटी की तरफ टेंड कर रहा तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। यानी आपका फाइनली आंसर क्या आया, 1 अपॉन रूट 1 प्लस रूट 1। रूट 1 इज 1, 1 प्लस 1 कितना होता है बच्चों, 2 होता है। तो बच्चों आपका आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया आपका 1/2। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन करने का मेथड, क्वेश्चन किस तरह से किया जाएगा। अब बच्चों ये क्वेश्चन मैं आप लोग को करने के लिए दे रहा हूं, पहले आप लोग करिएगा फिर मैं आपको उसको बताऊंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। क्वेश्चन है लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। क्वेश्चन है लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n होल डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। ये क्वेश्चन है बच्चों, और इस क्वेश्चन को देख करके बच्चों आपको याद आ गया होगा कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ये मैंने आपको प्रूव भी करवाया था कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है, 1/2 n प्लस 1। इवन मैंने आपको स्क्वायर का भी सम करवाया है तो आप उसको भी रिवाइज कर सकते हैं। ये क्या होता है बच्चों, 1/6 n प्लस 1 2n प्लस 1। और ये क्या होता है बच्चों, इसको भी देख लो, ये होता है बच्चों 1/4 n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आपके पास क्लियर कट विजन हो गया कि न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर आपका हो गया 1/2 n प्लस 1। ठीक, और बच्चों डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर है बच्चों आपका n स्क्वायर। ठीक है, न्यूमरेटर आपको क्लियर है, डिनोमिनेटर भी क्लियर है। अब बच्चों इसको सिंप्लीफाई करते चले जाइए तो ये बन जाएगा लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी 1/2 n प्लस 1 अपॉन n। एक n से एक n कैंसिल हो गया, तो बच्चों ये निकल के आया लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी 1/2 टाइम्स दिस इज 1 प्लस 1/n। और बच्चों 1 प्लस 1/n में अगर n इंफिनिटी की तरफ टेंड करेगा तो 1/n 0 हो जाएगा, तो दिस इज बिकम्स 1/2। आई होप सभी बच्चों को इसका सॉल्यूशन क्लियर कट समझ में आ गया होगा। आई होप इसका सॉल्यूशन सभी बच्चों को क्लियर कट समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन इज वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बच्चों एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें जो लिमिट है वो प्लस इंफिनिटी नहीं होती है, वो कभी कभी लिमिट जो है माइनस इंफिनिटी की भी तरफ टेंड करती है, जैसा कि इस क्वेश्चन में। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने का क्या कंसेप्ट होता है वो भी आपको देखना है। तो बच्चों अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस को करना चाहते हैं
तो सबसे पहले आप क्या करिए, यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। ध्यान यहाँ पर ये देना होगा कि कभी भी x टेंडिंग टूवर्ड्स माइनस इंफिनिटी ये आ जाए तो आपको वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन पुट करना होगा, और जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा बच्चों वो आपको हमेशा के लिए याद रखना होगा, वो होता है x की जगह -t आप पुट कर लीजिए, x की जगह -t आप सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, और फिर कहिए कि अगर x जो है वो माइनस इंफिनिटी की तरफ टेंड कर रहा, अगर x माइनस इंफिनिटी की तरफ टेंड कर रहा, मतलब अगर x की जगह इसमें माइनस इंफिनिटी पुट करोगे तो t ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, प्लस इंफिनिटी हो जाएगा। अब चेक कर लो, x की जगह माइनस इंफिनिटी पुट करोगे तो माइनस इंफिनिटी बराबर माइनस टी हो जाएगा, दैट मींस t इज टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो बच्चों आपका क्वेश्चन देखिए क्या बन गया, अगर x माइनस इंफिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है तो t प्लस इंफिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है। तो बच्चों आपका क्वेश्चन हो गया स्क्वायर रूट ऑफ ये हो गया बच्चों माइनस टी का स्क्वायर, तो ये हो गया टी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस टी हो गया, +1, एक्स की जगह माइनस टी पुट करना है, ये पुट कर दिया। अब देखिए बच्चों ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चंस की तरह कन्वर्ट हो गया जो आपने किया है। अब बच्चों आप क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे। जैसे ही बच्चों आप इसको रैशनलाइज करेंगे तो आपको कुछ और कंसेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए बच्चों हम इसको रैशनलाइज कर रहे हैं तो आपके कंसेप्ट्स यहाँ पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। दिस इज द रैशनलाइजेशन प्रोसेस। तो बस आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा, यहाँ पर -t था तो उसको मैंने रैशनलाइज कर दिया है। तो रैशनलाइज करने के बाद के कंसेप्ट्स आप समझ लीजिए, लिमिट t टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और बच्चों डिनोमिनेटर में जो है उसको लिख लीजिए। अब बच्चों आप जानते हैं इस क्वेश्चन को आप खुद से भी कर सकते हैं, मेरी आपको नीड नहीं है। तो ये ऊपर बन गया t+1 होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 प्लस टी। यहां तक सभी बच्चे पहुंच गए होंगे। अब बच्चों यहां पर आप क्या करेंगे, ऊपर और नीचे t से डिवाइड करेंगे। जैसे ही t से डिवाइड करेंगे आपका क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। तो आगे का स्टेप आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं, लिख करके आप उसका आंसर निकाल लीजिए। जब बच्चों आप इसका आंसर निकालेंगे तो उसका आंसर आएगा 1/2। ऊपर नीचे t से डिवाइड कर लीजिएगा, आपका इसका आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो सभी बच्चों को ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आई थिंक सभी बच्चों को ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसमें ऐसा कोई भी हाई-फाई मैंने काम नहीं किया है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन इज लिखा है लिमिट n टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डॉट 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 n क्यूब होल डिवाइडेड बाय n की पावर 4। ये है बच्चों क्वेश्चन। कैसे करेंगे अभी मैंने आपको समझाया था, करना स्टार्ट कर दीजिए। ऊपर वाले को रिप्लेस कर सकते हैं 1/4 n स्क्वायर n+1 का होल स्क्वायर होल डिवाइड बाय n की पावर 4। इसको सॉल्व कर लीजिए, लिमिट n टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी 1/4 नीचे हो गया n+1 अपॉन n स्क्वायर, जिसको आप पूरे का इस तरह से स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों लिमिट n टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी 1/4 और ये हो गया बच्चों 1 + 1/n का होल स्क्वायर। और बच्चों यहाँ पे क्लियर कट है, अगर n इंफिनिटी की तरफ टेंड करेगा तो 1/∞ 0 हो जाएगा, तो आंसर आपका आ जाएगा 1/4। 1 का स्क्वायर 1, 1 × 1/4, दिस इज 1/4। तो आई थिंक अब आप लोग को क्वेश्चन बेहद आसान लग रहे होंगे। अब बच्चों हम लोग जो बिगिनिंग में स्टैंडर्ड हम लोग ने पढ़े थे, अब हम लोग उन स्टैंडर्ड्स पे क्वेश्चन करते हैं। जैसे सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन है, इवैल्यूएट लिमिट x approaches to 0 sin 3x upon x। ये क्वेश्चन बच्चों आपको करना है। कैसे करेंगे जरा समझिए। तो बच्चों इस क्वेश्चन को करने का कंसेप्ट ये है कि आपको जो स्टैंडर्ड बताया गया था उस स्टैंडर्ड में क्या था, आपका स्टैंडर्ड आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। वो था
लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 sin x अपॉन x, क्या मैंने आपको बताया था, दिस इज 1, ये बताया था मैंने। अब बच्चों यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर x की जगह 3x लिखा हुआ है, ये 3x आपको प्रॉब्लम कर रहा है, लेकिन अगर आप चेक करिए कि अगर x 0 की तरफ अप्रोच करता है तो 3 इंटू एक्स वो भी किसकी तरफ अप्रोच करेगा, 0 की तरफ अप्रोच करेगा। ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर x 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो 3 इंटू जीरो, 3 इंटू जीरो वो भी तो 0 की तरफ अप्रोच करेगा। यानी कि अगर आप थोड़े इसमें चेंजेस कर लें, चेंजेस ये कर लें कि डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें, तो आपका ये स्टैंडर्ड पूरी तरीके से यहां पे वर्क करेगा। अब आप स्टेप्स चेक करिए, दिस इज sin 3x अपॉन 3x। तो बच्चों यहां पे ये स्टैंडर्ड देखिए, ये स्टैंडर्ड पूरी तरीके से यहां पर एप्लीकेबल है। जब x 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है कि साइन ऑफ एंगल अपॉन एंगल क्या होता है, 1 होता है, और वो एंगल 0 की तरफ अप्रोच करना चाहिए, और वो 100% कर भी रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर x 0 की तरफ अप्रोच करेगा तो 3x भी 0 की तरफ अप्रोच करेगा। तो बच्चों sin 3x अपॉन 3x क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, फाइनली 3 आ जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा, आई होप ये क्वेश्चन सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दिस इज लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin square 3x upon x square. This will become limit x approaches 0. अगर बच्चों हम इसको इवैल्यूएट करना चाहें तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, sin 3x इंटू साइन 3x, और x स्क्वायर को लिख सकते हैं x इंटू x। तो आप कहोगे सर ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन बन गया, क्योंकि आप इसमें 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, और अगेन आप 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो सर ये हो जाएगा 9 टाइम्स लिमिट x अप्रोचेस 0 sin 3x अपॉन 3x, और मैंने बताया था मल्टीप्लाई में भी लिमिट स्प्लिट हो सकती है, अगेन साइन लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 sin 3x अपॉन 3x। तो बच्चों ये क्या हो गया, 9 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 9। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा 100% किस तरह से किया गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, लिमिट x अप्रोचेस 0 1 माइनस कॉस 2x अपॉन x स्क्वायर। तो बच्चों अब जो हम सेक्शन करा रहे हैं, इन क्वेश्चंस को ध्यान से समझिएगा। तो बच्चों हमने आपको cos 2x के कई फॉर्मूले बताए हैं, एक बताया है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और एक बताया है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। इनमें से वही फॉर्मूला यूज करते हैं जिससे कि 1 क्या हो जाए, आपका कैंसिल हो जाए। तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, सेकेंड वन, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। अगर आप फर्स्ट वन यूज करेंगे तो 1 1 कैंसिल होने की बजाय ऐड हो जाएंगे और आपका काम खराब हो जाएगा, इसलिए आप सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज करिए, और आपको क्लियर कट यहां पे समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। 1 से 1 कैंसिल हो गया, लिमिट x अप्रोचेस 0, ये 2 टाइम्स साइन स्क्वायर x को ऐसे लिख दीजिए और x स्क्वायर को इस तरह से लिख दीजिए, और आपके सामने क्वेश्चन पूरी तरीके से क्लियर है कि इसका आंसर क्या आएगा, 2 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 2। तो आप लोगों को सबको ये क्वेश्चन 100% समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन इज नाउ 100% क्लियर। अब बच्चे इस कंसेप्ट्स को आप और भी यूज कर सकते हैं दूसरे क्वेश्चंस में। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, लिमिट x अप्रोच कर रहा है 0 की तरफ, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन x। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। तो बच्चों ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को खुद से करना है, मैं वेट कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, आपको टाइम मिल गया होगा, काफी आपने कर लिया होगा। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे लिमिट x अप्रोच कर रहा है 0 की तरफ, cos 2x का फॉर्मूला लगाएंगे। cos 2x का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x होल डिवाइडेड बाय x। तो दिस इज बिकम्स लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0
2 साइन स्क्वायर एक्स, इसको आप इस तरह से लिख दीजिए, और नीचे बच्चों एक्स है उसको आप इस तरह से लिख दीजिए। और बच्चों अगर आप इसको समझना चाहें तो आप इसको अलग अलग भी स्प्लिट करके लिख सकते हैं, लाइक दिस, जैसे कि मैं लिख रहा हूं। और एक लिमिट आपकी और है, तो आई थिंक आपको स्टेप्स क्लियर हो गए होंगे अब। तो बच्चों ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, और बच्चों साइन एक्स में जब हम x 0 डालेंगे तो साइन 0 0 होता है, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 0, इसका रिजल्ट आ जाएगा 0। होपफुली आप लोग ने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप लोग को करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिमिट x अप्रोचेस 0, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। और इसके साथ ही आपको दूसरा क्वेश्चन भी करना है, वो भी मैं आपको दे देता हूं, वो भी क्वेश्चन आप ही करेंगे। मैं 2 क्वेश्चंस आपको एक साथ दे रहा हूं। चलिए अच्छा, पहले आप ये क्वेश्चन करिए, फिर मैं दूसरा देता हूं। आपके पास टाइम है खूब सारा, आप करिए आराम से। लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन है आपके सामने, लिमिट x अप्रोचेस 0, cos x का फॉर्मूला। तो बच्चों cos 2x का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो बच्चों cos x का क्या होगा, वो होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। इसको लगा लीजिए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होल डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, मतलब साइन एक्स बाई 2 इंटू साइन एक्स बाई 2। ठीक, होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्या है, यानी कि उसको लिख दीजिए आप x इंटू एक्स। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। अब बच्चों यहां पे आपको देखना पड़ेगा कि अगर x 0 की तरफ अप्रोच करता है तो x बाई 2 भी, मतलब 0/2 भी 0 की तरफ अप्रोच करेगा। इसका मतलब आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं ये कंसेप्ट। आप एक काम करिए, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड और अगेन 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करिए। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब जरा इसको थोड़ा सा और ढंग से लिखिए, तो आपको देखने को मिलेगा कि एक 2 से एक 2 तो कैंसिल हो गया, एक नीचे का 2 रह गया है, और बाकी आपका स्टैंडर्ड है। ध्यान से देखिए, बाकी आपका स्टैंडर्ड है। ठीक, तो बच्चों स्टैंडर्ड आपको क्लियर है, दिस इज साइन एक्स अपॉन एक्स, ये साइन एक्स अपॉन एक्स। तो बच्चों क्लियर कट है, इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज 1/2 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1/2। तो ये कंसेप्ट आप लोग को 100% क्लियर हो गया होगा कि इसका आंसर 1 नहीं आ रहा है, 1/2 आ रहा है। द आंसर इज 1/2 नॉट 1। तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन किस तरह से हुआ है। क्वेश्चन इजी है, बस आपको थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री सही ढंग से यूज करनी है। ट्रिग्नोमेट्री नहीं आएगी तो क्वेश्चन 100% नहीं हो पाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, उसको आप पहले करेंगे फिर मैं आपके साथ करूंगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए, या आपको ही खुद से करना है, पहले मैं आपके साथ हूं, आप धीरे धीरे करो उसको। लिमिट x अप्रोच कर रहा है 0 की तरफ, दिस इज साइन 2x प्लस साइन 6x होल डिवाइडेड बाय साइन 5x माइनस साइन 3x। तो ये क्वेश्चन बच्चों आपको खुद से करना है। ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इज लिमिट x अप्रोचेस 0, साइन c प्लस साइन d, दिस इज 2 साइन c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। ठीक, ये सबको क्लियर होगा, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये याद रखिएगा, अगर cos ऑफ माइनस थीटा होता है तो वो cos थीटा होता है। तो आई थिंक ये स्टेप्स आपको क्लियर होने चाहिए। किसी को स्टेप में प्रॉब्लम, 2 साइन c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2, साइन c प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है साइन c माइनस साइन डी, दिस इज 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2।
तो यहां तक के सारे स्टेप्स आपको क्लियर होंगे। 2 से 2 कैंसिल हो गया, दिस बिकम्स साइन 8x by 2 4x cos 4x by 2 2x whole divided by cos 8x by 2 4x sin 2x by 2, this is x। अब बच्चों आप चेक कर लो, क्वेश्चन इज फिनिश नाउ। दिस इज लिमिट x अप्रोचेस 0। आप एक काम कर लो, sin 4x और sin x को कंबाइन कर लो और cos 2x अपॉन cos 4x को अलग कर लो, ठीक। और यहां पे स्टैंडर्ड पूरी तरीके से जान लगा के लगाओ। कैसे लगाओगे, ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ है sin 4x, ठीक, और नीचे है sin x। आप क्या करो, सबसे पहले x से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो, ठीक। फिर ऊपर वाले में 4 से भी मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो, ठीक। और जो cos है, cos की तो कोई आइडेंटिटी होती नहीं है cos x अपॉन x वाली, तो उसको ऐसे ही बने रहने दो। अब आप जरा ध्यान से देखो, यहां पे ये तो आपको एक फॉर्म बन गया, ये 1 है क्योंकि x अगर 0 की तरफ अप्रोच करेगा तो 4 इंटू 0 भी 0 की तरफ अप्रोच करेगा। नीचे वाला भी आपका फॉर्म हो गया। और अगर आप x 0 डालेंगे तो cos 0 1 होता है, cos 4 इंटू 0 cos 0 वो भी 1 होगा। तो आपका आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। आंसर इज 4। चेक कर लो आप, आंसर इज 4। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को एक बार चेक कर लें, कोई डाउट है तो आप पूछ भी सकते हैं। इस क्वेश्चन में किसी को कोई भी डाउट हो तो भले आराम से पूछ भी सकता है। तो किसी को कोई डाउट तो वो पूछ सकता है। इस क्वेश्चन को करने के कई और मेथड भी होते हैं, इसको एक दूसरे मेथड से भी आप कर सकते थे, वो मैं आपको दूसरे क्वेश्चन में बताता हूं। तो दूसरा क्वेश्चन आप लिखिए अपनी कॉपी में, पहले आप खुद से अटेम्प्ट करिए, क्या पता आपसे आंसर आ जाए। दूसरा क्वेश्चन है, लिमिट x अप्रोचेस 0 sin 2x plus sin 3x whole divided by 2x whole divided by 2x plus sin 3x। तो ये क्वेश्चन बच्चों आप लोगों को करना है, आप इसको आराम से करिए, मैं आप ठीक है। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। दिस इज लिमिट x अप्रोचेस 0। अब बच्चों जरूरी नहीं है आप ऊपर sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगाएं, आप बिना उसके भी एडजस्टमेंट यहाँ पे तुरंत बैठा सकते हैं। कैसे बैठाएंगे, आप क्या करिए, ऊपर नीचे x से डिवाइड कर दीजिए, ऊपर नीचे आप x से डिवाइड कर दीजिए। देखिए हम किस तरह से कर रहे हैं, जरा समझिएगा, इधर ध्यान दीजिए सब लोग। तो देखिए, ये देखिए मैंने x से डिवाइड किया और नीचे 2x प्लस साइन 3x है, उसमें भी मैंने x से डिवाइड किया, ठीक है। अब ये बन गया लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन 2x अपॉन x प्लस साइन 3x अपॉन x होल डिवाइडेड बाय 2x अपॉन x दैट इज 2 साइन 3x अपॉन x, ठीक है। अब बच्चों आप एडजस्टमेंट बैठा लीजिए। क्या कहेंगे कि अगर x 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो 2 इंटू 0 यानी कि 2x वो भी 0 की तरफ अप्रोच करेगा, 3x भी 0 की तरफ अप्रोच करेगा। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, ठीक है। अब बच्चों एक स्टैंडर्ड आपका ये है, दूसरा स्टैंडर्ड ये है, तीसरा स्टैंडर्ड ये है। अब आप एक बार में लिमिट अप्लाई कर दीजिए। तो ये हो गया 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 3 इंटू 1, ठीक है। दिस इज 2 प्लस 3 हो गया 5, नीचे भी हो गया 2 प्लस 3, दिस इज 5, और 5 अपॉन 5 बच्चों आपका आंसर आ गया, दैट इज इक्वल टू 1। तो आई होप काफी सारे बच्चों का ये आंसर आया होगा। तो अगर आप साइन सी प्लस साइन डी यूज करेंगे तो भी हो जाएगा, अदरवाइज उसके बिना भी हो जाएगा। क्वेश्चंस को टिपिकल भी बनाया जा सकता है, इजी भी बनाया जा सकता है, डिपेंड करता है कि आप कैसे कर रहे हैं जल्दी जल्दी।
नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, लिमिट x अप्रोचेस 0 tan x minus sin x whole divided by x cube. This is the next question. सभी बच्चे पहले इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें, मैं उनको टाइम दे रहा हूं प्रॉपर, या चलिए मैं ही करा देता हूं, देखिए कैसे होगा। लिमिट x अप्रोचेस 0, tan x को आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे tan x को sin x अपॉन cos x माइनस sin x होल डिवाइड बाय 1 होल डिवाइड बाय x क्यूब। यहां तक समझ में आया? अब आप क्या करिए, एलसीएम वगैरह ले लीजिए जो आप लेना जानते हैं, ऊपर से sin x पहले कॉमन ले लीजिए, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन cos x माइनस 1, दिस इज 1 माइनस cos x अपॉन cos x, और नीचे बच्चों क्या है, x क्यूब भी है। तो बच्चों ये हो गया लिमिट x अप्रोचेस 0, दिस इज sin x 1 माइनस cos x अपॉन cos x। तो बच्चों cos x का फॉर्मूला लगा दीजिए, दिस इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, ये आप जानते हैं लगाना, अभी आपने सीखा भी है, होल डिवाइड बाय cos x इंटू एक्स क्यूब। तो आई थिंक यहां तक हर बच्चे को क्लियर होगा। तो बच्चों हम लोग सॉल्यूशन के नजदीक हैं, ये sin x हो गया और ब्रैकेट में आ गया 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, तो साइन स्क्वायर x बाई 2 को आप साइन x बाई 2 इंटू साइन x बाई 2 लिखिए और डिवाइड करिए x क्यूब cos x से। अब बच्चों आई थिंक अब आप क्वेश्चन आपकी रेंज में आ गया, अब आप खुद से भी कर सकते हैं। कैसे आ गया क्वेश्चन आपकी रेंज में, ध्यान दीजिए। लिमिट x अप्रोचेस 0 टू, ये हो गया sin x अपॉन x, ठीक, अगेन sin x बाई 2 अपॉन x, तो मैंने जो x क्यूब है उसको स्प्लिट कर दिया है, देखिए ध्यान से, मैंने x क्यूब को स्प्लिट कर दिया है और यहां पर एडजस्टमेंट बैठा दिए कि यहां पर बाई 2, तो ध्यान दीजिएगा 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो ये स्टैंडर्ड आपको क्लियर होने चाहिए, मैंने एडजस्टमेंट किया है यहाँ पे। तो बच्चों सबसे पहले क्या बन गया, 1 बन गया, दिस इज 1, ये आपका स्टैंडर्ड है, ये हो गया 1। अगेन बच्चों sin x बाई 2 अपॉन x बाई 2, ये भी 1 हो गया, ये भी बच्चों sin x बाई 2 अपॉन x बाई 2 1 हो गया, एक 2 से एक 2 बच्चों कैंसिल हो गया और x 0 डालेंगे तो cos 0 1 हो जाएगा। तो बच्चों इसका आंसर क्या आया फाइनली, 1/2, ये आपका आंसर आ गया। तो सभी बच्चे क्वेश्चंस को देख सकते हैं, क्वेश्चंस काफी इजी फॉर्म में है और आप इसको पूरी तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये रहा आपकी स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिमिट x अप्रोचेस 0 tan x minus sin x होल डिवाइडेड बाय sin क्यूब x। देख लीजिए बच्चों, ये क्वेश्चन आप सबको करना है। लिमिट x अप्रोचेस 0 कैसे करेंगे, जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन किया वैसे इसको भी सिंप्लीफाई करने की कोशिश करिए और जल्दी से जल्दी करिए। tan x क्या होगा बच्चों, ये होगा sin x अपॉन cos x माइनस sin x होल डिवाइडेड बाय sin क्यूब x, ठीक। तो बच्चों ये हो गया लिमिट x अप्रोचेस 0, ऊपर से sin x आप कॉमन ले लीजिए, जब sin x कॉमन लेंगे तो ऊपर आएगा 1 माइनस cos x होल डिवाइड बाय cos x, नीचे sin क्यूब x है बच्चों, sin क्यूब x को आप लिख सकते हैं sin स्क्वायर x इंटू sin x, ठीक है बच्चों। एक sin x से sin x कैंसिल हो जाएगा, आपको क्लियर कट नजर आ रहा होगा। अब इसको और भी आप सिंप्लीफाई करिए तो कुछ और बातें निकल के आएंगी। तो बच्चों ये हो गया 1 माइनस cos x और नीचे भी cos x है, और बच्चों यहां देखिए ध्यान से, आपको cos x का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि sin स्क्वायर x क्या होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर x होता है, इसलिए वो जल्दी कैंसिल हो जाएगा बिना फॉर्मूले लगाए। अगर आप फॉर्मूला लगा के करेंगे तो भी क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं लगाएंगे तो भी क्वेश्चन हो जाएगा।
साइन स्क्वायर एक्स होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को लिख दिया मैंने 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स, और ये 1 माइनस कॉस एक्स से 1 माइनस कॉस एक्स कैंसिल हो गया। आपके पास सीधा सीधा ये स्टेप निकल करके आया है, दिस इज 1 अपॉन कॉस एक्स टाइम्स 1 प्लस कॉस एक्स। तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, x जब 0 की तरफ अप्रोच करेगा तो cos 0 1, 1 प्लस 1 2, तो आंसर आपका फाइनली आ गया बच्चों 1/2। होपफुली ये क्वेश्चन भी सभी बच्चों को क्लियर है। तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, दिस इज लिमिट x अप्रोचेस 0 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 माइनस कॉस x। ये क्वेश्चन बच्चों आपको करना है। कैसे करेंगे, लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस 0 cos 2x का फॉर्मूला लगा देंगे, दिस इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। तो हो गया लिमिट x अप्रोचेस 0, दिस इज 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, दिस इज साइन x बाई 2। ये साइन स्क्वायर x है, इसको आप लिख लीजिए साइन x इंटू साइन x। नीचे बच्चों 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 है, इसको आप ऐसे लिख लीजिए, 2 से 2 कैंसिल। क्वेश्चन आपका फिनिश होने के स्टेप में आ गया। तो बच्चों ये साइन x है, इसमें इस तरह से स्टैंडर्ड बनाने के लिए मल्टीप्लाई और डिवाइड करिए। दूसरे वाले में बिल्कुल इस तरह से स्टैंडर्ड बनाने के लिए वहां भी आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। तो शायद आपको ये बातें अब समझ में आती होंगी कि मैं साइन x अपॉन x का स्टैंडर्ड बनाने के लिए दोनों में x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूं। तो बच्चों अब ध्यान से देखिए, ये साइन x अपॉन x ये अभी बना नहीं है, तो स्टैंडर्ड आपको बनाने हैं। कैसे बनाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। तो बच्चों आप ध्यान से देखिए, ये तो आपका 1 हो गया, ये भी आपका 1 हो गया, और ये भी आपका 1 हो गया, और ये भी 1 आपका 1 हो गया। तो बच्चों ये जो 2 है ये 2 है, ये दोनों 2 2 ऊपर चले जाएंगे और 2 2 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर इज 4। अब आप चेक कर लो उसको, आंसर इज 4। आप चेक कर लो बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। क्वेश्चन इज लिमिट x अप्रोचेस 0, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन इज लिमिट x अप्रोचेस 0 2x माइनस साइन x होल डिवाइड बाय tan x प्लस x। ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इजी है। आप कुछ नहीं करेंगे, आप कहेंगे सर ऊपर नीचे कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ एक काम करना है। इसमें क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, किससे, x से। तो बच्चों हम यहाँ पे x से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। देखिए किस तरह से करते हैं, दिस इज 2x माइनस साइन x होल डिवाइड बाय x, अगेन tan x प्लस x होल डिवाइड बाय x। तो ये हो गया लिमिट x अप्रोचेस 0, 2x अपॉन x 2 हो गया, ये हो गया साइन x अपॉन x होल डिवाइड बाय tan x अपॉन x, और बच्चों x अपॉन x ये 1 हो गया। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें, दिस इज 2 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, दिस इज 1/2। आपको समझ में आ गया होगा। साइन x अपॉन x 1 होता है जब x 0 की तरफ अप्रोच करता है, tan x अपॉन x भी 1 होता है जब x
जीरो की तरफ अप्रोच करता है। तो क्वेश्चन आपको काफी सारे समझ में आए होंगे कि स्टैंडर्ड्स को यूज करके क्वेश्चन किस तरह से किए जा रहे हैं। होपफुली आप लोगों को क्वेश्चन पूरी तरीके से क्लियर होंगे। अब बच्चों